आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह व पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश में 40 भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले हुए। नर्सिंग घोटालों में 4 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो मंत्री का इस्तीफा लेती। जो भी मंत्री घोटाले में संलिप्त होगा, मगर सरकार बचा रही है दोषी मंत्री को। नर्सिंग घोटाले की आंच अब नरेला विधानसभा के अशोका गार्डन थाने पहुंची। जीतू पटवारी ने पूछा, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया। सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया। आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है। उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है, ये ब्रेन किसका है। ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहां जाता था, ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी, वो बताएंगे। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नर्सिंग घोटाले की लड़ाई यहां के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूं। और वहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ। अब एक नई बात सामने आ गई। गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर, किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं।
अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हो। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे, जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का तो जन्मदिन थानों में बनेगा और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारे तो हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगा कि दरखास्त हम देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई सब ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो, उसकी शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाकर बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाज़त दी किसने है। और वहाँ पर सुंदरकांड जहाँ हो रहा था वहाँ से एक पुराना जूता फेंका गया और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब को लगा। तो मैंने कहा बधाई हो हेड साहब आपको। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। जो अधिकारी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ ही मोर्चा करेगा। अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे सभी साथी विधायक, सम्मानित पदाधिकारी, पार्टी संगठन एनएसआई, और ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी, सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे, आप सब जानते हैं। नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप समझते हैं कि बड़ी जो नियुक्तियां होती है वो सरकार करती है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, चाहे सुनीता सीजीयू की नियुक्ति हुई, चाहे चंद्रकला दिग्बैया की नियुक्ति हुई, ये जो नियुक्तियां हैं विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई और ऐसे लोगों को इन्हें रजिस्ट्रार बनाया जो इनके लिए सिर्फ जी हजूरी का काम करते, जिनकी योग्यताएं नहीं थी। तो ये इन बातों को प्रमाण को लेके हमने सदन में भी बात कही, साथी विधायकों ने भी बात करी और इस बात को लेके हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। भाई आप अगर सही है तो आप क्यों घबरा रहे? महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा
कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊंगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूं, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी खड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, उस युवा को न्याय मिले जिनकी गलती नहीं है कि फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें अगर पता होता फर्जी कॉलेज तो वो एडमिशन नहीं लेते। उस युवा के साथ उनके स्कॉलरशिप में आपने गड़बड़ की गई, उसके बारे में कोई नहीं है। आपने एक एक फैकल्टी को केरल से ला के 10-10 कॉलेज में दिखाया गया, उसके बारे में महेंद्र गुप्ता जी कहाँ गायब, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, क्यों इन्होंने, इनके कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में जनरेट होते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सब प्रमाणिक चीज़ें हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके अंदर, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहेंगे कि इन जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए, विधायकों के द्वारा दिए गए, बच्चों के माध्यम से आए, उन तथ्यों को भी जोड़ा जाए इस जांच के अंदर। लेकिन सरकार, मोहन यादव सरकार, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी विश्वास सारंग से शायद डर गए, या विश्वास सारंग मोहन यादव पे भारी है। ये इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मोहन यादव सरकार बचा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKT न्यूज़।